नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग किसान महापंचायत में आए हैं। आपसे बस यही कहना चाहती हूं कि सड़क से लेकर सदन तक मैं आपकी आवाज को उठाऊंगी और मैं किसानों के साथ दूंगी। उन्होंने कृषि बिल का जमकर विरोध किया और मोदी सरकार को तानाशाह बताया। नए कृषि कानून समझाते हुए किसानों से कहा कि ये कानून दुर्गम राक्षस रूपी हैं, जो किसानों और उनकी जमीनों को खा जाएंगे। कांग्रेस की सरकार आई तो 3 कृषि कानून रद्द करेंगे, MSP देंगे और किसानों के हित में कानून बनाएंगे। सहारनपुर किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी ने अपनी भाषा में किसानों को तीनों कृषि कानूनों का अर्थ समझाकर पहले डराया और फिर आश्वस्त किया कि जब तक तीनों काले कानून खत्म नहीं होते तब तक वह लड़ाई लड़ती रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार आई तो सबसे पहले तीनों कानून खत्म करेंगे, MSP देंगे और किसानों के हित में काम करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर के चिलगाना में किसान पंचायत को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने में एक छोटा सा दिल है, जो केवल अपने खरबपति मित्रों के लिए धड़कता है, किसानों का दर्द नहीं समझता। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पालिका परिषद सभागार में सफाई कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महामंत्री की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष भाजपा विजय शुक्ला और पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष और महामंत्री का सभी कर्मचारी और राज्य मंत्री के द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने आशा जताई कि सफाई कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महामंत्री कर्मचारियों के हित में कार्य करेंगे और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में सहयोग करेंगे। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ का जो चुनाव 3 माह पूर्व हुआ था, उसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आदरणीय अंजू अग्रवाल जी नगर पालिका अध्यक्ष, अपने विजय शुक्ला जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभासदगण, इनकी उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ और बहुत सुंदर ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कर्मचारियों को बधाई दी गई। अध्यक्ष महामंत्री, अध्यक्ष के रूप में चम्मलाल निगान और महामंत्री के रूप में अरविंद मचल, ऐसा मिलाकर उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इनकी पूरी टीम को बधाई है और इनसे अपेक्षा की गई है कि नगर हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है और अधिक स्वच्छ हो और अधिक सुंदर हो। एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रयोग हम लोग करके देखें। चूँकि हमारा नगर सुंदर होगा तो प्रधानमंत्री जी के सपना साकार होगा, जो हमेशा स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता का संकल्प लेके चलते हैं। हमको प्रधानमंत्री जी के और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सपनों को और संकल्प को साकार करना। सफाई कर्मचारी संघ नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में आज स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, अंजू अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, आज यहाँ सफाई यूनियन के अध्यक्ष चमनलाल डिगरा जी, महामंत्री अरविंद सोनू मचल जी अध्यक्ष और महामंत्री बनने पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में यहाँ सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम हुआ है और अपेक्षा की गई है कर्मचारी, सफाई यूनियन, पालिका कर्मचारी, अधिकारी सब मिलकर इस नगर को इस परिवार मानते हुए और शानदार ढंग से यह स्वच्छ हो, सफाई ठीक ढंग से की जाए, इसकी अपेक्षा भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता। आज हमारे सफाई कर्मचारी महासंघ के चुनाव हुआ था 3 महीने पहले, तो उसकी शपथ दिलाई गई थी। उसमें हमारे माननीय मंत्री जी, जिला अध्यक्ष जी हैं और माननीय सभासदगण भी मौजूद थे। बहुत ही अच्छा उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम रहा और मैं बधाई देना चाहूँगी अपने महामंत्री जी को, अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया। और शोभा तो बहुत तब बढ़ी जब हमारे मंत्री जी भी, प्रदेश मंत्री जी उपस्थित थे यहाँ पर। और मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी सफाई हमारे शहर की चल रही है। मैं ही नहीं, ये सारी जनता भी कहती है और ये सच भी है। और इनके बिना हम सफाई, जो हमारे मित्र हैं, ये हमारे भाई हैं, इनके बिना हम कुछ नहीं हैं। अगर ये ना हो तो हम कुछ भी नहीं। इनकी बदौलत ही हमारा नाम हो रहा है शहर में। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इस तरह की सफाई कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में से भी है और वैसे भी हमें अपने शहर को बिल्कुल नंबर 1 बनाना है। ग्रीन एंड क्लीन सिटी जो हमारा उद्देश्य रहा है, उसमें हम बिल्कुल अव्वल आएंगे। धन्यवाद।
मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी कार्यालय पहुंचे द गुड खान साड़ी व ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बीते दिन हुई व्यापारी से लूट के खुलासे की मांग को लेकर एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि व्यापारी से दिन दहाड़े लूट होना पुलिस की सुरक्षा की विफलता है, जिससे व्यापारियों में पुलिस के प्रति काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने लूट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम कप्तान साहब से मिलने आए थे मंडी के व्यापारी जो हमारे यहाँ परसों लूट हो गई थी, उसके संबंध में वार्ता करने के लिए कुछ जानकारी की भाई क्या अभी तक लूट में क्या खुलासा कब तक हो रहा है हमारा। दूसरा ये कि मंडी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि लूट अंदर हुई है, इसलिए थोड़ा चिंता का विषय बन गया है। इसके संबंध में इनसे मिलने आए थे। इन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि मंडी की भी अतिरिक्त सुरक्षा करने की हम लोग सोच रहे हैं और प्लानिंग बनेगी। आप लोगों के साथ बैठ के नवीन मंडी स्थल में एक अलग से मीटिंग की जाएगी आपके साथ, और जो व्यवस्था की आवश्यकता होगी वो हम आपको पूरी व्यवस्था वहाँ देंगे, और कैमरों की जो क्वालिटी है थोड़ी और बेटर वहाँ लगवाने की व्यवस्था आप लोगों के माध्यम से हम लोग करेंगे। ये सब बातें इनसे आज हुई है। कब तक मतलब खुलासे की मांग करेगा? इन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे, कुछ चीज़ें बताने वाली नहीं होती हैं और वो आपको खुलासा करके देंगे, आपकी रिकवरी भी हम करके देंगे। इनकी बात से, पुलिस प्रशासन की बात से हम संतुष्ट हैं, पूर्णतः से कोई बात नहीं है। हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि ये तो एक लूट हो गई, जो ये मंडी में हो गई ना, इससे हमें ज़्यादा वो हुआ है। मंडी के बाहर होती रहती है, चलो कोई बात नहीं, रोड चलती है, मंडी में आकर के इतने लोगों के बीच में जो लूट हुई है, इसलिए ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए। इसीलिए हमने इनसे आज बात की है कि अतिरिक्त सुरक्षा मंडी के अंदर दी जाए व्यापारियों को, क्योंकि किसान को नगद पैसा निकाल के बैंक से देना पड़ता है, और ये व्यवस्था बराबर आगे भी जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सारा हिंदुस्तान में काम चेक से हम लोग कर लेंगे, क्योंकि किसान को तो नगद पैसा चाहिए। इसीलिए ये व्यवस्था के लिए इनसे बात करने के लिए आए थे, उन्होंने पूर्ण रूप से हमें संतुष्ट किया, आश्वासन दिया है कि जल्दी ये व्यवस्था हम कर देंगे। बागपत जनपद में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव का है, जहां पर सो रहे किसानों के मकानों में चोरों ने स्प्रे डालकर लगभग 35 लाख रुपए का सोना और नकदी चोरी कर ली। सुबह जाग होने पर पीड़ित किसानों को चोरी का पता चला। पाली गांव निवासी किसान दयाल सिंह और प्रीतम सिंह गांव में एक साथ रहते हैं। रात्रि में अज्ञात चोरों ने जहरीला स्प्रे डालकर मकान में रखे लगभग 35 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। सुबह जाग होने पर किसानों को मकानों में चोरी का पता चला, जिससे पीड़ित परिवार में हड़कंप मच गया। घटना का पता चलते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी मिलते ही बागपत कोतवाली पुलिस गाँव में पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं चोरी की घटना को लेकर गाँव में भय का माहौल व्याप्त है। सोना हुआ है और चांदी हुआ है और कैश भी गायब हुआ है। तो मकान के ताले तोड़े गए हैं, लॉकर तोड़े गए हैं और ये सब हुआ है। और बेहोशी का जो है कुछ पाउडर वगैरह भी था, जो सो रहा था वो सोता ही रह गया। और एक को तो बेहोश भी किया गया कुछ लगा के, तो उससे चक्कर भी आई फिर बाद में। थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ, वो दे दिया अभी। एक चोरी की सूचना की तहरीर प्राप्त हुई है और उस पर मौके पे तुरंत पुलिस गई है और उसकी छानबीन की जा रही है, और जो भी सामने आएगा वो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक। बागपत के शहर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों की निशानदेही पर हरियाणा से लूटी गई कैंटर LCD बरामद की है। साथ ही पुलिस के हाथ कई चोरी की बाइक और तमंचे लगे हैं। फिलहाल पुलिस बदमाशों के क्राइम इतिहास और गिरोह के बारे में तफ्तीश कर रही है। सीओ बागपत मंगल सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लुटेरों के बारे में जानकारी दी। सीओ ने बताया कि पकड़ गए शातिर लुटेरे हरियाणा के हैं, जिन्होंने हरियाणा से एक LCD से भरा हुआ ट्रक लूटा था और उनको बागपत में बेचने के लिए आ रहे थे। तभी शहर कोतवाली पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। बदमाशों के नाम प्रदीप, उत्तम, जसवंत, अमित, छोटे और गुलजार हैं। से कुछ LED चोरी करके जो है ले आए हैं, तो जिनको कांठा में बरामद किया गया है और ये 6 मुलजिम पकड़े गए हैं और 3 इसमें से फरार हो गए हैं। इनमें एक बहुत शातिर किस्म का और जिसपे गंभीर आरोप है, गुलजार, वो वांछित है। उनके साथ 2 और भी हैं और कांठा से LED बरामद की गई। मुठभेड़ के दौरान इनके पास से तमंचा और LED के स्टैंड वगैरह ये बरामद किए गए हैं। कुल मिला कितनी LED है संख्या में? ये 82 के आसपास बताई गई है और बाकी इनसे और छानबीन और पूछताछ की जा रही है। ठीक।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावाल कस्बे में स्थित किड्स 7 पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशानुसार कक्षा 6 से 8 तक आंशिक रूप से खोला गया। इसके लिए विद्यालय को एक दिन पूर्व सैनिटाइज किया गया। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के स्कूल के गेट पर हाथ धुलवाकर थर्मल स्कैनिंग कर और सैनिटाइजेशन के उपरांत ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। लगभग 1 वर्ष बाद अपने विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी उत्साहित दिखाई दिए। विद्यार्थियों को 2 दिन पूर्व ही मास्क, अपनी खुद की पानी की बोतल, अपना सैनिटाइजर आदि लाने के लिए निर्देशित किया गया था। इसका विद्यार्थियों ने पूर्णतः पालन किया। जो विद्यार्थी अपने मास्क लेकर नहीं आए उन्हें मास्क विद्यालय से ही उपलब्ध कराया गया तथा कक्षाओं में भी विद्यार्थियों के बैठने के लिए सामाजिक दूरी का पालन कराया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य शोएब अहमद ने विद्यार्थियों का स्वागत किया तथा उन्हें संक्रमण से बचाव हेतु नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। शासन के निर्देशानुसार सबसे पहले हमारे स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चों का हैंड वॉश किए जाते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए डिस्टेंस के साथ विद्यालय में प्रवेश होता है। तो आज जैसा पहला दिन था, कितने बच्चे? काफ़ी संख्या में बच्चे उपस्थित हुए। बहुत अच्छा, बच्चों में उत्साह है, एक नया जोश है, एक नई लगन है। बच्चे भी घर में बैठे बैठे बोर हो चुके थे, वे बहुत बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिया। तो किस तरीके से उनको कोविड के बारे में समझाया जा रहा है बच्चों को? भाई यही है कोविड के बारे में कि जब तक इसकी दवाई आपको उपलब्ध नहीं होती तब तक ढिलाई न बरतें आप और इसका बचाव रखें और जो भी काम कार्य करें थोड़ी देर के बाद में अपने हैंड वॉश करते रहें। गार्जियनों के लिए क्या कहना चाहते हैं? गार्जियनों के लिए भी यही है कि वह अपने बच्चों पर ध्यान दें, इस तरह से कोविड के नियमों का पालन करें। जैसा कि प्रबंधक महोदय ने बताया कि स्कूलों की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलाई जा रही है। बाहर हैंड वॉश करवाया जा रहा है, बच्चों को सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जा रहा है, डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और यही व्यवस्था क्लास में भी है। बच्चे क्लास में डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जैसे कि बार बार हाथ धोने की बात है, क्लास टीचर इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चे हर पीरियड के बाद नीचे आएँ या ऊपर ही व्यवस्था है तो वो अपने हाथ धोएं। और विशेष रूप से गार्जियन को भी विशेष आदेश हैं, उन्हें भी ये बात समझा दी गई है। अगर आपके बच्चे को बीमार है, आपका बच्चा नज़ला जुकाम भी अगर आपके बच्चे को है तो आप उसे स्कूल ना भेजें। किसी भी तरह का भी आपका बच्चा बीमार है तो अभिभावक को कहा गया है कि वो उसे स्कूल में ना भेजें और यहाँ आकर भी थर्मल स्क्रीनिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चे को वापस किया जाए। तो अभी अभिभावकों के लिए कोई है, जैसा अभी 11 महीने बाद स्कूल खुले हैं और लोगों के कारोबार भी बहुत डाउन पे हैं जी, तो क्या आपकी तरफ से भी कोई स्कूलों में कोई 1 महीना 2 महीना 4 महीने कोई छूट मिलेगी फीस में? बिल्कुल जी, पूरी छूट दी गई है हमने 3 महीने की छूट दी है अधिकतर सभी को। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावाल क्षेत्र के सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर संस्था के यूपी वेस्ट कन्वीनर साजिद अत्तार के नेतृत्व में सदस्य राहत व बचाव कार्य में मदद करने के लिए उत्तराखंड तपोवन में पहुंचे थे, जहां पर पूरी टीम लगातार 3 दिन से पीड़ित परिवारों के लोगों की सेवा करने में जुटी है। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से आई भयंकर त्रासदी में मदद की गरज से सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की टीम जायजा लेने उत्तराखंड पहुंची और मदद के लिए प्रशासन से मुलाकात की। राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद इरफान के नेतृत्व में चरथावाल कस्बा निवासी पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक मोहम्मद साजिद अत्तार, उत्तराखंड संयोजक वसीम अहमद के अलावा वॉलंटियर मोहम्मद साकिब व शाहनवाज की 5 सदस्यीय टीम तपोवन में चल रही परियोजना विष्णुघाट से उस मुख्य स्थल पर पहुंचे जहां टनल में काम कर रहे मजदूरों को काल ने निकल लिया, जहां पर पूरी टीम लगातार 3 दिन से पीड़ित परिवार के लोगों की सेवा करने में जुटी है। हम लोग यहाँ तपोवन में वर्षों से हैं और ये जो इंसिडेंट हुआ है हम उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से NDRF, SDRF और ITBP के लोगों ने जो है वो इसको अपने हाथ में लिया हुआ है। उसको बाकायदा तौर पर जो है वो आप देख भी रहे होंगे कि सफाई चल रही है और इस टनल में तकरीबन जो है 300 लोगों के फंस होने की उम्मीद बताई जा रही है। जैसा कि यहाँ के लोग और यहाँ के वर्कर्स बता रहे हैं, हम उन तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके फैमिली से हम लोग मिले हैं और देखिए कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो भी अपडेट्स होती रहेंगी आपको देते रहेंगे। मैं साजिद अत्तार कन्वीनर यूपी, मेरे साथ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, स्टेट कन्वीनर उत्तराखंड और हमारे 2 वॉलंटियर भी साथ चल रहे हैं।
अखिल भारत परिषद श्री योगी नाथ उपाध्याय समाज में एक्स सर्विसमैन कई फौजियों ने इस आपदा पर गहरा दुख प्रकट करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चमोली जिले में आए अचानक आपदा ने उस आपदा की याद दिला दी जिसे करीब 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आई त्रासदी ने मानसून की बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, जिसमें करीब 6000 लोगों की जान चली गई थी। चमोली की इस घटना ने उत्तराखंड में अलकनंदा नदी प्रणाली में एक जल प्रलय का कारण बनी, जिसने पनबिजली स्टेशनों और 5 पुलों को ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, इस आपदा में कई लोगों की जान भी चली गई है। कैप्टन योगी ने कहा कि मैं और मेरा समूचा समाज अपने उत्तराखंड वासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अचानक आई इस त्रासदी से मेरा दिल बहुत आहत हुआ है। मैं इस दुख की घड़ी में अपने उत्तराखंड वासियों के साथ खड़ा हूँ। इस दुख की घड़ी में जितना मुझसे बन सकता है मैं अपने समाज की ओर से सहयोग कर रहा हूँ और करता रहूँगा। प्रदेश में आई अचानक आपदा से मैं बहुत आहत हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं प्रदेशवासियों के साथ हूँ और हर संभव मदद के लिए तैयार हूँ जो मुझसे सहयोग होगा। इसी संबंध में मैंने अखिल भारतीय योगी नाथ उपाध्याय समाज और कोर ऑफ इंजीनियर की एक्स सर्विसमैन की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सभी पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और देहरादून प्रदेश कार्यालय देव सुपरमार्केट क्लेमेंट टाउन में मरने वालों को हार्दिक श्रद्धांजलि दी गई। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव क्यामपुर, बुड्ढाखेड़ा, कसोली आदि गांव में भाजपा युवा नेता ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी राजीव पुंडी ने जनसंपर्क करते हुए ग्रामवासियों से सहयोग की अपील की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के कई गाँव में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी राजीव पुंडी ने गाँव क्यामपुर, बुड्ढाखेड़ा, कसोली आदि में जनसंपर्क करते हुए आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ग्रामवासियों से सहयोग की अपील की। इसके बाद गाँव कुटेसरा में कर्म सिंह वाल्मीकि के यहाँ जन्मदिन समारोह में शिरकत करने पहुँचे। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल में मेरठ सेवा समाज संस्था द्वारा चलाई जा रही संवाद परियोजना के अंतर्गत चरथावल ब्लॉक के विभिन्न गांवों में नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को साफ सफाई व अफवाह पर रोक लगाने हेतु जागरूक किया गया। दरअसल मेरठ सेवा समाज संस्था के द्वारा चरथावल ब्लॉक के गाँव चरथावल देहात, कोटेसरा व न्यामों में नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को साफ सफाई, कोविड-19 व अफवाह पर जागरूक किया गया। चरथावल देहात में ग्रामवासियों के साथ, कोटेसरा में जनता इंटर कॉलेज के बच्चों व शिक्षक गणों के साथ और गाँव न्यामों में समुदाय के साथ नुक्कड़ नाटक के द्वारा संवाद कर उन्हें साफ सफाई के महत्व के बारे में समझाया गया व अफवाह को नियंत्रण करने हेतु उन्होंने जागरूक किया। इसमें हमने जो है हम कदम नाट्य संस्था है उसके साथ ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसमें आपसी भाईचारे के लिए और साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें ये कि हम नुक्कड़ों पर जाकर लोग नाटक कर रहे हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये यहाँ चरथावल में है और अभी शाहपुर में हुए हैं, कल प्रोग्राम शहर में हुए हैं, सरवट में। तो जहाँ जहाँ लोगों का बहुत ही इसमें ताउन मिल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मुहिम चल रही है। संस्था जो है कारितास इंडिया के सहयोग से प्रोग्राम कर रही है और इसमें 2 जिले हम लोग काम कर रहे हैं अभी, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में विशेष रूप से काम चल रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव चोकड़ा में रविदास मंदिर पर समाजवादी पार्टी के द्वारा घेरा डालो अभियान के तहत किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी ने किसानों को कृषि कानूनों को किसान विरोधी कानून बताते हुए सरकार से कृषि कानून वापस ले जाने की मांग की। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गाँव चोकड़ा के रविदास मंदिर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। किसान चौपाल में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बॉबी त्यागी का ग्रामीणों ने गाँव में पहुँचने पर जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बॉबी त्यागी ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए चौपाल में मौजूद किसानों को जागरूक किया। वहीं सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। बुढ़ाना में ऑल इंडिया इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा सामाजिक सुधार बैठक का आयोजन किया गया। मंगलवार को मस्जिद पीर शाह विलायत कस्बा बुढ़ाना में ऑल इंडिया इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के बैनर तले एक शैक्षिक जागरूकता और सामाजिक सुधार बैठक हुई। कारी मोहम्मद आकिल इमाम मक्का मस्जिद की नात और कारी मोहम्मद आजाद मदरिस मदरसा अशरफुल उलूम मसीहिया की नात से आगाज हुआ। जनरल सेक्रेटरी कारी जनाब राशिद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से निजामत करते हुए लोगों के सामने इस्लाह मुआशरा, तालीमी बेदारी, मुफ्तियान किराम, उलमा,
अल्फाज और कुर्रा की अहमियत व जरूरत पर रोशनी डाली। मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ लाए आलमी शोहरत याफ्ता महबूबुल उलेमा दाई इस्लाम मुजाहिद मिल्लत हरदिल अजीज जनाब हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने इस्लाही मुआशरे पर बात करते समय अपने विस्तृत संबोधन में कहा कि हकीमुल उम्मत हजरत थानवी ने पूरे धर्म को 2 शब्दों में सम्मिलित किया है, हक अदा करना और ना करना, क्योंकि हक अदा करना दीनदारी है और अदा ना करना बेदीनी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हज़रत, हमारा ये प्रोग्राम ऑल इंडिया इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के ज़ेर एहतमाम तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरे के उन्वान पर था, जिसके मेहमान मोहतरम दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब फुलत से तशरीफ़ लाए और उन्होंने तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरे पर तफसीली खिताब फरमाया। इस प्रोग्राम से यही चाहा जा रहा था और इस प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम यही पैगाम उम्मत को दिया गया है कि मुसलमान अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ें और उनको तालीम दिलाएं। बग़ैर तालीम के इंसानियत वजूद में नहीं आ सकती। इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार तालीम के ऊपर मबनी है। हज़रत वाला ने इसी पर ज़ोर दिया और जो समाज के अंदर बुराइयां फैल रही हैं, उन बुराइयों के ख़ात्मे के लिए हज़रत ने एक अज़्म भी लिया, नियत कराई कि आप बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। और इसी के साथ हज़रत वाला ने मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा हो और मुल्क के अंदर प्यार व मोहब्बत, भाईचारगी, अखुवत और मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब सालमियत के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कराई। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना देहात क्षेत्र में बीती 8 फरवरी को एक 20 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में अमरोहा देहात पुलिस ने एक आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अमरोहा देहात इलाके के हिल्टन बाईपास रोड पर बीती 8 फरवरी को एक युवती का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त नेहा चौधरी के रूप में की गई थी। अमरोहा देहात पुलिस द्वारा आज उसी मामले का खुलासा करते हुए आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बता दें कि पूरे मामले में मृतका नेहा चौधरी का सगा भाई ही उसका कातिल निकला, जिसने अपने बचाव के लिए अपनी बहन को ही मोहरा बनाना चाहा, जिसके लिए उसने अपनी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त अंकित चौधरी गैंग रेप का आरोपी था, जिसके कारण उसने अपने बचाव में ही इस घटना को अंजाम दिया था। देखिए, ऐसा है 8 तारीख को अमरोहा बाईपास रोड पर एक अज्ञात महिला का शव मिला था। उसके पास जो आईडी थी उसके बेसिस पे महिला का आइडेंटिफिकेशन नेहा चौधरी के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से अमरोहा की ही रहने वाली हैं, लेकिन एनसीआर में काम करती हैं। तत्काल एक 302 का मुकदमा पंजीकृत करके घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। सर्वेलांस, एसओजी और थाना लोकल थाने की टीम इसमें गठित की गई थी। उसी क्रम में हम बता दें कि विद इन 36 आवर्स उस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा आज हम लोगों के द्वारा किया गया है। घटना कुछ इस तरह से हुई थी कि उसमें नेहा का भाई अंकित उसी का मुख्य किरदार था। अंकित 7 तारीख को यहाँ अमरोहा से एक कैब करके दिल्ली जाता है। फिर पब्लिक के एक व्यक्ति से फ़ोन लेकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उसको लेकर वापस आता है। यहीं हिल्टन के पास वो उतरते हैं और उसके बाद घटनास्थल तक पैदल जाते हैं। पास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें वो क्लियर चीज़ें सब नज़र आ रही हैं और वहाँ जाकर उसने ये घटना को कारित किया। घटना करने का उद्देश्य जो था वो कुछ इस प्रकार है कि थाना डिडौली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। एक नाबालिग लड़की घर से चली गई थी तो 363 का मुकदमा लिखा गया था। लड़की की बरामदगी हुई, उसके 161, 164 के बयानों पर अंकित का और अंकित के परिजनों का नाम सामने आया और 376 और SC/ST एक्ट की सुसंगत धाराओं की वृद्धि हुई। अंकित को था कि ये घटना करके, मर्डर की घटना करके उन लोगों का नाम इसमें ले दिया जाएगा ताकि उस मुकदमे में समझौता हो जाए। अभी तक अभियुक्त से आला कत्ल, जो ईंट जिससे उसने वार किया था, वो बरामद हो गया है। उस दिन जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है और घटना में जो पहने हुए जो उसके कपड़े थे जिसपे मृतका का खून भी मौजूद है, वो हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। मैडम, छोटा सवाल है, इसने बाईपास रोड को क्यों चुना और अपनी बहन को ही क्यों चुना?
ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमें लगता है विस्तृत पूछताछ अभी अभियुक्त से करें, ये चीज़ें प्रकाश में आए तो आप लोगों के साथ शेयर करें। ये कुछ छोटा सवाल है मैडम, ये जो मामला है उसमें मतलब साजिश किसके तहत की गई, मतलब साजिश करता कौन था इसमें मतलब किसने ऐसा मोटिव किया उसके माइंड को कि ऐसी घटना घटित करता कि बच जाए? देखिए, अभी तक तो इस घटना में हमको केवल अंकित का ही इन्वॉल्वमेंट प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है। कुछ और चीज़ें प्रकाश में आती हैं तो आप लोगों के इसका प्रोफाइल पढ़ा हुआ कहाँ तक है? ये लड़का MBA है, मेरठ यूनिवर्सिटी से इसने अमरोहा के हसनपुर में कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी आवारा पशुओं के नुकसान का निराकरण नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि निरावली भूड में जहां गौवंशीय पशुओं द्वारा किसानों की हरी भरी फसल को नष्ट किया जा रहा है, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर कम से कम 200 से अधिक गौवंशीय पशु खुले घूम रहे हैं, जिससे ज्यादातर किसानों की फसलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गाँव निवासी मुरारी का कहना है कि वह लगातार अधिकारियों से भी गौवंशीय पशुओं को पकड़कर गौशाला में छोड़ने की संबंध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परेशान सरकार की स्थिति है, अगर सरकार ऐसा ना करती तो हम पशुओं को कहीं छोड़ भी नहीं सके। हिंदू मुसलमान होते तो काट के खा लेते। हिंदुओं का गांव है, परेशान है। रात को और पास खेतों को देखिए आप चल के, परेशानी आपको दिखाई दे जाएगी कितने परेशानी में जान है हमारे खेतों में। आप देखोगे तो इतनी परेशानी है कि आप देख नहीं सकते। मजबूरी में किसान आदमी परेशानी में अपना जो है वो कर रहा है, और किसी से उधार ला रहा है, किसी से पानी ला रहा है, उसे किसान लगा रहा है। बताओ, अगर बच्चे बहुत आदमी तो वहाँ चले गए पंजाब में। किसी अधिकारी से शिकायत की थी? हाँ जी, करी थी तहसीलदार से। अरे अधिकारी ये भी तो कह देते हैं कि कोई अधिकारी तो छोड़ने थोड़ा ना जा रहा है, गाय गाँव वाले ही गाय छोड़ रहे हैं। ये क्या मामला हो सकता है? ये क्या हो सकता है? गाँव वाले छोड़ते हैं तो इधर उधर के छोड़ते हैं, हमारे गाँव के होते तो हम फंसवाते तो उन्हें। तो ऐसा अवगत कराना चाहिए ना, जो 8 आदमी तो अब 8 ढोरों को छोड़ना है। वहाँ के एक बिजनौरा का हार, एक वहाँ का आदमगढ़ी का, तो हमने फंसवा दिए तुरंत। वो मुजफ्फरनगर में तहरीक फलाह इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी व लाइब्रेरी के द्वारा आज लोहा बाजार मस्जिद में लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम मस्जिद के तमाम इमाम को कंबल और शॉल वितरित किए और लाइब्रेरी के सदर कारी मोहम्मद खालिद मोहम्मद बशीर कासमी ने अध्यक्षता की और कहा कि ऐसे प्रोग्राम और आगे भी करते रहेंगे और पूरी इंसानियत के लिए यह लाइब्रेरी और संस्था आगे कार्य करेगी। अभी इस संस्था की शुरुआत की गई है और मस्जिद के सभी इमाम से राय लेकर संगठन में जोड़ने के लिए भी कहा गया है और सभी इमाम ने कहा है कि इस तरीके के इंसानियत के साथ हैं और तमाम इंसानियत के लिए कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक नगर हसनपुर में अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसमें सभा के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने अपने विचार रखे। सबसे प्रारंभ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर उपाध्यक्ष पंकज भटनागर ने व्यापारी में जोश भरते हुए कहा कि हक के लिए लड़ना ही होगा और किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, चाहे वह छोटा व्यापारी हो या फिर बड़ा व्यापारी, चाहे वह ठेली लगाने वाला व्यापारी हो या फिर फैक्ट्री मालिक। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को मुकुंद मिश्रा के समक्ष रखा। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में आंगनबाड़ी और समूह की सखियों ने गर्भवती महिलाओं को राशन दिया, जहां पर उनकी गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को पोषाहार और अन्य सामान जो सरकार द्वारा आवंटित किया गया था वह देकर उनकी गोद भराई की गई और उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय भी बताए गए। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत रोहाना कला में उन्नत प्रेरणा ग्राम संगठन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समूह सखी कविता द्वारा सभी महिलाओं को ग्रामीणी आजीविका मिशन के बारे में जागरूक करते हुए उनसे कहा गया कि वह सभी अपने परिवार का पालन पोषण अपने दम पर कर सकती हैं और ग्राम संगठन से जुड़कर वह अपने परिवार के साथ साथ अपनी आजीविका भी चला सकती हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।